नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कुछ समय पहले लेबनान में जो हिजबुल्लाह के आतंकी हैं उनके यहाँ पेजेस एक्सप्लोजन हुई, जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई और कई लोग घायल भी हुए। तो पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इसकी पूरी जानकारी लेनी थी कि ये पूरा का पूरा हमला हुआ कैसे। तो अभी लगभग जो इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन वो मिल चुकी है, तो इसलिए मैं ये लेक्चर को कवर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, 3000 से ज़्यादा लोग इंजर हुए हैं और 8 लोग ऑफिशियली, ऐसे कई अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, कई 8 बता रहे हैं, कई अलग नंबर बता रहे हैं। तो अब ऐसा मान के चलिए कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु भी हुई है। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह के द्वारा जो पेजेस ऑपरेट किए जा रहे थे वहाँ पे सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन्स देखने को मिली है। यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसा कुछ ये पेजर है जिसकी एक्सप्लोजन के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। लेबनान में कुछ हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं और काफ़ी सीवियर इंजरीज भी देखने को मिली हैं। कईयों के फेस, कईयों के हैंड्स, कईयों के स्टमक, कईयों के टेस्टिकल्स भी एकदम फूट चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है इन पेजेस के ऊपर वो ये बता रही है कि हिजबुल्लाह जो है वो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इस प्रकार के पेजेस का यूज़ कर रहा था, जो कि एक्सप्लोड हुए हैं अक्रॉस लेबनान में अलग अलग जगहों पे जहाँ पर भी हिजबुल्लाह के लोग थे वहाँ पे एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे ये एक्सप्लोजन हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मौत भी हुई और काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए हैं। अब यहाँ पे ये जो डिवाइस हैं ये एक्सप्लोड क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पर जो लिथियम बैटरीज़ हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम की वजह से ये ओवरहीट हुए और ओवर हीटिंग की वजह से ये एक्सप्लोड हुए हैं। अब एक्सप्लोजन के बाद इन्होंने बीप साउंड दी है, जो कि एक वार्निंग साइन थी यूज़र के लिए। लेकिन अब बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उनको रियलाइजेशन नहीं हुई कि ये बीप क्यों कर रहा है। हालांकि यूज़र्स जो है उनको वार्न किया गया है, पहले बीप साउंड आई और उसके बाद फिर वो एक्सप्लोड हुए। इस एक्सप्लोजन की वजह से काफ़ी लोगों को इंजरीज भी हुई हैं और काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई है। लेबनीज ऑफिशियल्स ने डिस्क्राइब किया है इस एक्ट को क्रिमिनल इसराइल एग्रेशन। तो अब लेबनान की जो गवर्नमेंट है या ऑफिशियल्स हैं वो इसे एग्रेशन के तौर पे देख रहे हैं। किसके एग्रेशन पे? इसराइली एग्रेशन के तौर पे। हालांकि अब देखो, हिजबुल्लाह के लोगों ने भी काफ़ी आतंकवादी घटनाएं करी, काफ़ी हमले किए इसराइल के ऊपर, तो इसराइल ने बदला लेना है। तो अगर आपको ये इसराइली एग्रेशन लग रहा है तो आपको खुद का भी जो आपकी हरकतें हैं उसको भी देखना चाहिए और उसको भी रोकना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो हमेशा जो रिएक्शन होता है उसी के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन एक्शन के ऊपर भी सवाल उठाए जाने चाहिए। हर एक को अपने एक्शन भी देखने चाहिए, तब फिर रिएक्शन के ऊपर रोया जा सकता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे टेरिटरी के इश्यूज हो सकते हैं। मैं कोई किसी देश की साइड नहीं ले रहा हूँ, पक्ष विपक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो भी प्रॉब्लम हो उसे डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है। कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए किसी भी ग्रुप के द्वारा किसी भी देश के ऊपर। अब यहाँ पे इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में टेंशन का रीज़न क्या है? 8 अक्टूबर 2023 को हमास ने जब इसराइल के ऊपर अटैक किया, उसके बाद पहले हमास और अब हिजबुल्लाह के साथ ये टेंशन बढ़ रही हैं। अब देखिए, 5000 रॉकेट से इसराइल के ऊपर हमला किया गया था हमास के द्वारा। 5000 रॉकेट और हमास, इन सारों को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, उसमें मैंने हमास की पूरी हिस्ट्री भी आपको बताई है, जरूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इतने ज़्यादा रॉकेट से इसराइल के ऊपर हमला हुआ, लेकिन इनमें से जो मैक्सिमम रॉकेट्स हैं उन्हें इंटरसेप्ट किया गया। किसके द्वारा? तो यहाँ पर एक आता है आयरन डोम सिस्टम, इसके द्वारा। तो आयरन डोम सिस्टम कैसे काम करता है एनिमेशन के माध्यम से अच्छे से मैंने इसे अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब से इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध चल रहा है, हमास पहले और अभी हिजबुल्लाह, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें खबरों में थी, जैसे कि इसराइल कैसे बना, इसराइल एक देश के तौर पे कैसे बना, ग्रेटर इसराइल क्या है, पैलेस्टीन कैसे बना, अल अक्सा मॉस्क क्या है। इन सारी चीज़ों को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, हिजबुल्लाह जो है उसने अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज़ को काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया है और हिजबुल्लाह के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि गाज़ा में पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करने के लिए वो अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहा है। अब देखिए, हमास और हिजबुल्लाह, इन दोनों को माना जाता है ईरान का पपेट। तो कहा जाता है कि इन्हें ईरान सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे हिजबुल्लाह जो है ये कहाँ का है? ये लेबनान में है और पैलेस्टीन में है हमास। तो हमास ने पहले पिक्चर में पूरा का पूरा हमास था, हमास ने हमले किए। अब हमास थोड़ा शांत बैठा है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में हमास दोबारा हमला करे। फॉर द टाइम बिंग ये थोड़ा शांत हुआ है, तो लेबनान से फिर हिजबुल्लाह जो है उसने हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल जो है वो हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसे काफ़ी कंसर्न है और इसकी जो प्रेजेंस है उसके रीजन में
इससे भी काफ़ी कंसर्न है। हजबुल्ला जो है इसका मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड। हजबुल्ला नाम का मतलब क्या है? पार्टी ऑफ गॉड। इसकी शुरुआत कब हुई थी? हजबुल्ला बना था लेबनीज सिविल वॉर में, जो कि 1975 से 1990 तक चला था। और यहाँ पे जो पैलेस्टीनियंस की लेबनान में प्रेजेंस थी उसके रिस्पॉन्स पे यहाँ पे जो हजबुल्ला है उसको बनाया गया था। ईरान और उसकी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, इनके सपोर्ट से हजबुल्ला जो है वो एक पावरफुल मिलिशिया के तौर पे ग्रो हुआ। हजबुल्ला का पूरा इतिहास क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका मोटो क्या है, इसका एम क्या है, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से विस्तार से इस वीडियो में कवर किया है। इसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी भी जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, पैलेस्टीन कैसे बना, इसराइल कैसे बना, ग्रेटर इसराइल क्या है, आम इसराइल चाहिए इसका क्या मतलब है, सबको मैंने अच्छे से कवर किया है, जरूर देखिएगा, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात आते हैं इस पेजर एक्सप्लोजन के ऊपर कि ये पेजेस की एक्सप्लोजन हुई कैसे। देखिए, हजबुल्ला ने अपने मेंबर्स के लिए 5000 पेजेस का एक नया बैच, क्योंकि देखो हजबुल्ला और हमास इनको डर रहता है कि जो इसराइल है वो कहीं ना कहीं कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनके ऊपर हमला ना कर दे, तो इसलिए इन्होंने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना छोड़ दिया, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की मदद से इनको ट्रैक किया जा सकता है। तो इन्होंने मोबाइल फ़ोन का यूज़ छोड़ के पेजेस का यूज़ करना शुरू किया, ताकि इसराइल या इसराइल की जो मोसाद है वो इन्हें ट्रैक ना कर पाए, इसलिए इन्होंने पेजर्स का यूज़ शुरू किया। तो 5000 से ज़्यादा पेजेस इन्होंने मंगवाए, एक नया बैच 5000 पेजेस का इन्होंने ऑर्डर किया। अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो 5000 पेजर्स हैं इनमें ऑलरेडी स्मॉल अमाउंट, छोटे अमाउंट में एक्सप्लोजिव्स को डाल दिया गया था। इसराइल के लोगों के द्वारा क्या किया गया, इसमें ये जो पेजर्स थे इसमें छोटे अमाउंट में एक्सप्लोजिव्स को पहले ही डाल दिया गया। अब ये इतना स्मॉल अमाउंट था कि इसको किसी भी तरीके से डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल था। किसी भी डिवाइस या किसी भी स्कैनर के मदद से इस एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता था। तो यही एक कारण है कि ये जो एक्सप्लोजिव है ये हिडन रहा, ये अनडिटेक्टेड रहा। जितने भी हजबुल्ला के, अब देखिए ओब्वियसली जब इन्होंने इतनी प्रिवेसी के लिए ये कुछ सामान खरीद रहे हैं तो उसको चेक तो करेंगे, लेकिन हजबुल्ला के चेक करने के बाद भी ये अनडिटेक्टेड रहा। तो इसकी वजह से फिर ये पेजर जिनमें एक्सप्लोजिव्स थे ये हजबुल्ला के लोगों तक पहुँचे, फिर यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी को हीट किया गया और फिर यहाँ पे ये एक्सप्लोड हुआ। पेजर जो होते हैं वो स्मॉल वायरलेस डिवाइस होते हैं जो कि रिसीव कर सकते हैं और कुछ केसेस में मैसेजेस को सेंड भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कॉल्स नहीं होती हैं, लेकिन मैसेजेस को रिसीव या सेंड किया जा सकता है। हजबुल्ला जो है वो अपने लोअर टेक डिवाइसेस के लिए ही जाना जाता है। कम्युनिकेशन के लिए वो लोअर टेक डिवाइसेस का यूज़ करता है, मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ वो नहीं करता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि मोबाइल फ़ोन की मदद से इसराइली इंटेलिजेंस के द्वारा उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है और उन्हें मॉनिटर किया जा सकता है, इसलिए वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करते हैं। वो इस प्रकार के लो टेक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि ये पेजर है, स्मॉल वायरलेस डिवाइस है, ये मैसेजेस को रिसीव कर सकती है, कुछ हद तक सेंड भी कर सकती है, लेकिन ये कॉल्स नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर एक फ़न फैक्ट है कि सबसे पहला जो टेलीफोन पेजर सिस्टम था उसको 1949 में पेटेंट किया गया था। किसके द्वारा? एल्फ्रेड जे ग्रॉस के द्वारा, जो कि एक ज्यूस थे। तो एक ज्यू ने ही पेजर को बनाया था और उसी की मदद से अभी इतने ज़्यादा जो हजबुल्ला के लोग थे उन्हें इंजर किया गया और कुछ को एलिमिनेट भी किया गया। तो ये इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इनक्लूड की तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जो चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेफे की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेफे और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।